अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वफ़र्रक़ल मुसन्निफ़ु बैनहुमा बिअन्नल ख़ियारा साबितुन बिअस्लिल अक़्दि ला अला तरीक़िल मस्लहा फ़ला युतक़य्यदु बिहा बिख़िलाफ़िल ऐब। हमने कहा मुफ़ल्लस शख़्स अपने अम्वाल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। ऐसा तसर्रुफ़ जो तसर्रुफ़ इब्तिदाई हो, जैसे अगर वो अपना माल किसी को हिबा करना चाहे या अपना माल किसी को बेचना चाहे तो ये तसर्रुफ़ इब्तिदाई है और ये गुरमा के हक़ के साथ मुनाफ़ात रखता है। ये तसर्रुफ़ इसलिए ये तसर्रुफ़ क्या है, सही नहीं है, ममनू है इस तरह का तसर्रुफ़। बस अगर तसर्रुफ़ इब्तिदाई न हो बल्कि ये तसर्रुफ़ क्या है, किसी अम्र साबिक़ किसी के है मामले की वजह से है, तो इस तरह के तसर्रुफ़ की पाबंदी मौजूद नहीं है। इसकी मिसाल हमने क्या दी? इसकी मिसाल हमने ये दी कि अगर कोई शख़्स इससे पहले कि उसके ऊपर पाबंदी लगता किसी के साथ मामला कर दिया और उस मामले में उसके लिए क्या है, ख़ियार साबित है। अब पाबंदी लगने के बाद वो उस ख़ियार को इस्तेमाल करते हुए अपने मामले को फसा करना चाहे तो ये तसर्रुफ़ इब्तिदाई नहीं है, इस तसर्रुफ़ की उसे इजाज़त हासिल है। ये हमने बयान कर दिया। उसके बाद ये सवाल हुआ कि अगर ख़ियार के ज़रिए से मामले को फसा करना चाहे तो क्या इसमें ग़िब्ता का लिहाज रखना ज़रूरी है? यानी ये देखें कि अगर मामले को फसा करे तो इस मामले को फसा करने में उसे मसलहत है या क्या है, इसका ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है। शहीद ने फरमाया अक़वा यह है कि उस मसलहत का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है, चाहे मामला फसा करने में मसलहत हो या मसलहत न हो, वो मामले को फसा कर सकता है नज़रन इला अस्लिल हुक्म, असल हुक्म की तरफ देखते हुए। असल हुक्म क्या है? शरीयत ने उसे फसा का इज़्न दिया है, फसा की इजाज़त क्या है, मौजूद है। जब फसा की इजाज़त शरीयत की तरफ से मौजूद है तो वो मामले को फसा कर सकता है, चाहे उसमें मसलहत हो या मसलहत न हो, चूँकि मसलहत का होना ये इल्लत हुक्म नहीं है, ताकि आप ये कहें कि अगर इल्लत है तो हुक्म है, इल्लत नहीं है तो हुक्म नहीं है, बल्कि मसलहत क्या है, हिकमत है। और हुक्म जो है हिकमत के दायरे मदार नहीं घूमता। हुक्म किसके दायरे मदार घूमता है? इल्लत के दायरे मदार घूमता है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा कि क़ीला, कहा गया है कि जहाँ पे ख़ियार ऐब के ज़रिए से मामले को फसा करना चाहे वहाँ पे ग़िब्ता शर्त है, वहाँ पे मसलहत शरत है। अगर मसलहत है तो वो ख़ियार ऐब के ज़रिए से मामले को फसा कर सकता है, लेकिन अगर ख़ियार ऐब के अलावा किसी और ख़ियार के ज़रिए से मामले को फसा करना चाहे तो उसमें ज़रूरी नहीं है। इसकी क्या वजह है? आज का दरस यहाँ से शुरू होगा। मुसन्निफ़ ने इन दोनों के दरमियान फ़र्क रखा है। फ़र्क इस तरीके से रखा है, मुसन्निफ़ फरमाते हैं ख़ियार ऐब के अलावा बाकी तमाम ख़ियारात अस्ल अक़द से ही क्या है, साबित है। शरीयत ने, शारे ने जिस तरह अस्ल अक़द को तशरीह किया है, इसी अस्ल अक़द के साथ किसको तशरीह किया है, ख़ियार को भी तशरीह किया है। लिहाजा ये ख़ियार अस्ल अक़द से ही क्या है, साबित है। मसलहत की वजह से ये साबित नहीं, इसकी इल्लत मसलहत नहीं है। जैसे ख़ियार शरत है, ख़ियार मजलिस वगैरह है, ये सब क्या है, अस्ल अक़द से साबित है। जबकि ख़ियार ऐब को शारे ने किस वजह से तशरीह किया है, साहिब ख़ियार की मसलहत की वजह से, उसकी मसलहत को मद्देनज़र रखते हुए। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ किसी से ख़रीदी, मफरूज़ ये था, अक़द का तकाज़ा ये है कि वो चीज़ आपके लिए सही और सालिम हालत में मिलना चाहिए। बाद में मालूम हुआ कि वो चीज़ क्या है, मायूब है, तो ये ऐब जो है इस बंदे के लिए क्या है, ज़रर है, नुकसानदेह है। तो इसके ज़रर को दूर करने के लिए इसकी मसलहत को मद्देनज़र रखते हुए शारे ने क्या किया, ख़ियार ऐब को जाल किया और इसको क्या है, तशरीह किया। इसका मतलब ये हुआ कि ख़ियार ऐब में मसलहत होनी चाहिए, क्योंकि ख़ियार ऐब क्या है, उसी मसलहत की वजह से जाल किया है। जबकि ख़ियार ऐब के अलावा बाकी ख़ियारात में क्या है, मसलहत का होना ज़रूरी नहीं। ये फ़र्क क्या किया है मुसन्निफ़ ने इन दोनों में के दरमियान किया। शहीद जवाब देते हैं और इश्काल करते हैं इस फ़र्क के ऊपर। इश्काल क्या है? इश्काल ये है कि दोनों, चाहे ख़ियार ऐब हो
या ख़ियार ऐब के अलावा बाकी ख़ियार हो, दोनों अस्ल अक़द से ही साबित है। इसमें क्या है, मसलहत को कोई दखल हासिल नहीं। अगरचे ख़ियार ऐब में इस ख़ियार को जाल करने की हिकमत मसलहत है, आप इसको कह सकते हैं, हम उसूल में इसको क्या कहते हैं, दाई, इसका बाइस, यानी ख़ियार ऐब को जाल करने का दाई क्या बना है, वही मसलहत। वो दाई है, मुजरद दाई है, वो इल्लत नहीं। अगर वो इल्लत होती तो फिर हुक्म इल्लत के दायर मदार घूमता। बस खुलासा कलाम क्या हुआ, चाहे ख़ियार ऐब हो या ख़ियार गैर ऐब हो, दोनों अस्ल अक़द सही क्या है, साबित है। मुंतहा दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है, वो क्या है, वो ये है कि ख़ियार ऐब का दाई जो है मसलहत है, वो हिकमत है, लेकिन ख़ियार गैर ऐब में ऐसा नहीं। लिहाजा क्या है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फरमाते हैं वफ़र्रक़ल मुसन्निफ़ु बैनहुमा, मुसन्निफ़ ने इन दोनों के दरमियान फ़र्क रखा है। किन दोनों के दरमियान, ख़ियार ऐब और ख़ियार गैर ऐब के दरमियान फ़र्क। कैसे, बिअन्नल ख़ियारा, ख़ियार जो है ख़ियार ऐब के अलावा जो ख़ियार है, साबितुन बि अस्ल अक़द, ये क्या है, साबित है अस्ल अक़द के ज़रिए से, ला अला तरीक़िल मसलहा, ये मसलहत की वजह से साबित नहीं, यानी ख़ियार ऐब मसलहत की वजह से साबित हो ऐसा नहीं। ख़ियार ऐब कह रहा हूँ, बाकी ख़ियार जो है आम ख़ियारात। बस अब इस तरह से है तो फ़ला युतक़य्यदु बिहा, बस उस ख़ियार को हम क्या है, इस मसलहत के साथ मुक़य्यद नहीं कर सकते। अगर मसलहत है तो आप ख़ियार को इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलहत नहीं है तो आप ख़ियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बिख़िलाफ़िल ऐब, ख़ियार ऐब के बरख़िलाफ़। ख़ियार ऐब में क्या है, मसलहत को मद्देनज़र रख कर ख़ियार को जाल किया, लिहाजा क्या है, अगर मसलहत है तो ख़ियार ऐब को इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। शारे उस पर इश्काल करते, वफ़ीही नज़रुन बय्यिन, यहाँ पे वाज़ेह इश्काल है। कैसे है वाज़ेह इश्काल, लिअन्न कुल्लम मिनहुमा, दोनों ख़ियार साबितुन बि अस्लिल अक़दी, दोनों क्या है, अस्ल अक़द से साबित है, अला गैर जिहतिल मसलहा, मसलहत को मद्देनज़र रखे बग़ैर, चाहे ख़ियार ऐब हो या ख़ियार गैर ऐब हो, दोनों में क्या है, मसलहत को मद्देनज़र नहीं रखा गया है। व इन कानतिल हिकमतु अल मुसव्विगतु लहू ही अल मसलहा, लहू यानी उस ख़ियार ऐब के लिए, अगरचे ख़ियार ऐब को जाल करने और उसको जायज़ करने की हिकमत क्या है, वही मसलहत है, लेकिन हुक्म उस हिकमत के दायर मदार नहीं घूमता। बस दोनों अस्ल अक़द से क्या है, साबित है, लिहाजा दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसके बाद शारिह जो है अपने कौल के लिए एक तायीद भी ले आते हैं कि चाहे ख़ियार ऐब हो या ख़ियार गैर ऐब हो, दोनों में मसलहत को मद्देनज़र रखना ज़रूरी नहीं, उसके लिए एक तायीद ले आते हैं। वो तायीद क्या है, तायीद ये है कि इस बात पे इजमा कायम है कि अगर साहिब ख़ियार उस ऐब की वजह से मामले को फसह करना चाहे तो उसे मामले को फसह करने की इजाज़त मौजूद है, चाहे उसमें मसलहत हो या उसमें मसलहत न हो। बल्कि न सिर्फ उसमें मसलहत न हो बल्कि उसमें ज़रर हो, उस ऐब की वजह से अगर मामले को फसह करना चाहे तो उसमें उसके लिए क्या है, नुकसान है, इसके बावजूद भी वो ख़ियार ऐब को इस्तेमाल कर सकते। मिसाल, जैसे उसकी कीमत बढ़ गई है, उस ऐब की वजह से उसकी कीमत में इजाफा हुआ, अब उसकी कीमत में इजाफा हुआ है और वो मामले को ऐब के जैसे फसह करना चाहे तो उससे ज़रर है या नहीं है, यकीनन ज़रर है। इसके बावजूद भी इस बात पे इजमा है कि वो मामले को फसह कर सकते। इसका मतलब ये है कि ख़ियार ऐब में क्या है, मसलहत को होना ज़रूरी नहीं। वल इजमाउ, ये तायीद है शहीद सानी की अपनी बात के लिए। वल इजमाउ, इजमा कायम है अला जवाज़िल फ़स्ख़ बिल ऐब, ऐब के ज़रिए से मामले को फसह करना जायज़ है। व इन ज़ादतिल क़ीमा, अगरचे क़ीमत क्या हो जाए, ज़्यादा हो, उस ऐब की वजह से क़ीमत ज़्यादा हो जाए तब भी। अब यहाँ पे ऐब की वजह से क़ीमत इजाफ़ा हुआ और उस ऐब के जैसे मामले को फसह करना चाहे तो इसके लिए क्या है, ज़रर है। फ़ज़लन अनिल ग़िब्तति फ़ीह, यानी फ़िल फ़स्ख़, ताची रसद की उस फ़स्ख़ में मसलहत आ जाए, मसलहत होना तो दूर की बात, उसे क्या है, बाक़ायदा इसमें ज़रर है। इसके बावजूद इस बात पर इजमा कायम है कि वो ख़ियार ऐब के ज़रिए से क्या है, ऐब के ज़रिए से वो मामले को फसख़ कर सकता है। अच्छा, व शामिल तसर्रुफ़ु फ़ी अयानिल अमवाल मा कान बिअवज़िन वग़ैरिही। अच्छा, अब तक हमने क्या बयान किया,
अब तक हमने ये बयान किया कि मुफल्लस शख्स ममनू मिनत तसरुफ़ है, वो तसरुफ़ इब्तिदाई जो उलमा के हक़ के साथ मुनाफ़ात रखता हो, ऐसा तसरुफ़ नहीं कर सकता। एक बात हमने ये की। दूसरी बात हमने ये की कि इस माल में, मुफल्लस के माल में गुरमा का हक़ आता है, लिहाजा उस माल को गुरमा के दरमियान क्या करेंगे, हम तकसीम करेंगे। ठीक, ये दो बातें की। अब यहाँ से फरमाते हैं कि इस तसरुफ़ में जो ममनू है, इसमें कौन कौन से तसरुफ़ शामिल हैं और कौन कौन से तसरुफ़ शामिल नहीं, उसको यहाँ पे बयान करते हैं। फरमाते हैं व शामिल तसर्रुफ़ु, तसरुफ़ जो कि ममनू है वो शामिल है अत्तसर्रुफ़ु फ़ी आयानिल अमवाल। आयान अमवाल में तसरुफ़ क्या है, ममनू है ना। ऐन माल में तसरुफ़ करना क्या है, ममनू है। ये तसरुफ़ शामिल है, किसको शामिल है, माकान बिअवज़िन वग़ैरही, तसरुफ़ ऐसा है जो क्या है, जिसके मुकाबिल में बंदे को एवज़ मिल रहा है। जैसे क्या है, बेचना है, अगर अपनी कोई चीज़ बेचना चाहे तो उसके तसरुफ़ ऐसा है जो बिअवज़िन है, वग़ैरही या बिअवज़िन नहीं है, जैसे किसी को हिबा करना चाहे, हिबा गैर मुअव्वज़ा। इसी तरह व शामिल तसर्रुफ़ु मा तअल्लक़ बिनक़्लिल ऐन वल मनफ़ा, जो नक़्ल ऐन के ऊपर आ जाए या मनफ़ात के ऊपर आ जाए। खुद ऐन में तसर्रुफ़ करके उसको नक़ल करना चाहता है या उसकी मनफ़ात को, मनफ़ात की क्या मिसाल बनेगी, जैसे अपना घर किसी को किराए पे देना चाहते हैं तो ये क्या है, मनफ़ात को आगे मुंतकिल कर, ऐन तो ख़ुद अपने पास मौजूद है। इन दोनों को क्या है, ये शामिल है। ये तो हो गया तसर्रुफ़ किन किन चीज़ों को शामिल है। अब यहाँ से बयान करेंगे कि तसर्रुफ़ फ़िल अमवाल से क्या क्या चीज़ें खारिज है। फरमाते व खराज बिही अत्तसर्रुफ़ फ़िल अमवाल से खारिज होगा अत्तसर्रुफ़ फ़ी गैरिही, जब बंदा तसर्रुफ़ तो करता है लेकिन माल में तसर्रुफ़ नहीं कर रहा, ऐन माल में तसर्रुफ़ नहीं कर रहा। जैसे कन निकाही व तलाक़ी व इस्तिफ़ाइल क़िसासी वल आफ़ी अन्हु। फरमाते हैं जैसे निकाह है, अगर मुफल्लस शख्स निकाह करे तो ये माल में तसर्रुफ़ है नहीं, अगर निकाह की वजह से महर उसके ज़िम्मे पर आएगा लेकिन ऐन माल में तसर्रुफ़ नहीं। तलाक़ दे दे तो फिर ऐन माल में तसर्रुफ़ नहीं है। इस्तिफ़ाए क़िसास करे, इसके ऊपर किसी ने जिनायत की और इसकी टांग तोड़ दी और ये बंदे दूसरे से क़िसास लेना चाहे, दियत नहीं लेता, क़िसास लेना चाहे, जायज़ है या नहीं है, जायज़ है, क्योंकि ऐन माल में तसर्रुफ़ नहीं, क़िसास ले सकता है। वल आफ़ी अनिल क़िसास, या क़िसास से माफ़ करता है, क़िसास से माफ़ करके क्या करता है, वो दिया लेता है, तो ये भी क्या है, जायज़ है, कोई हरज नहीं है। अच्छा जी, वमा युफ़ीदु तहसीलहु, ये वमा युफ़ीदु तहसीलहु जो है ये किस पर आतुफ़ है, हाँ, व शामिला नहीं, व शामिल तो ख़त्म हो गया ना। व खराज बिही, व खराज बिही, ऐन माल में तसर्रुफ़ से क्या खारिज हो गया, जब तसर्रुफ़ उसका ऐसा है जो तसर्रुफ़ क्या है, अमवाल में नहीं, वो खारिज हो गया। वमा, और वो चीज़, वो तसर्रुफ़ खारिज होता है जो युफ़ीदु तहसीलहु, जो तहसील माल का फ़ायदा दे दे, यानी उसके तसर्रुफ़ से उसे माल हासिल हो रहा है, ये भी इससे खारिज है, यानी ये ममनू मिन तसर्रुफ़ नहीं, इससे कर तसर्रुफ़ वो कर सकते हैं। जैसे कल एहतिताब, जैसे क्या है, लकड़ियाँ जमा करना, लकड़ियाँ जमा करना ऐसा तसर्रुफ़ है जिससे उसे माल हासिल होता है, ये जायज़ है। वल इत्तिहाब, या हदिया को, हिबा को कबूल करना, ये भी जायज़ है, क्योंकि जब हिबा कबूल करेगा तो फिर उसके पास क्या है, माल आएगा। इसी तरह व कबूलिल वसीयती, इसी तरह वसीयत को कबूल करना, किसी शख्स ने इसके हक़ में वसीयत किया तो ये बंदा क्या करता है, वसीयत को कबूल करता है, तो वसीयत कबूल करने की इजाज़त इसे मौजूद है, चूँकि ये क्या है, कबूल माल है, तहसील माल, इस तरह के तसर्रुफ़ में क्या है, ममनूइयत नहीं है। व इन मना मिन्हु बादहु, अगरचे बादहु यानी बाद तहसील माल, अगरचे इस तरह का माल हासिल करने के बाद उसको हम क्या है, तसर्रुफ़ से रोकेंगे, यानी वो लकड़ी जमा कर सकता है, वो हदिये को कबूल कर सकता है, वो वसीयत को भी कबूल कर सकता है। जब कबूल करके उसके पास माल आएगा तो फिर हम उसके ऊपर पाबंदी लगाएंगे कि अब आप इस माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, उसका ऐन माल बन गया, जब ऐन माल बन गया तो फिर ऐन माल में तसर्रुफ़ करने की इजाज़त मौजूद नहीं है। लेकिन ये इस कौल के बिना पर है कि
वो उस माल में भी तसर्रुफ़ नहीं कर सकता जो माल उसे पाबंदी लगने के बाद हासिल हुआ है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ुन फ़ी मसला है। एक कौल ये है कि पाबंदी लगने से पहले जो माल था उसमें तसर्रुफ़ की इजाज़त नहीं है, लेकिन एक कौल क्या है, मुतलक़ माल में चाहे तसर्रुफ़ चाहे पाबंदी से पहले हो या पाबंदी के बाद हो, तो ये कौल किस बिना पर है, मुतलक़न उस माल में भी तसर्रुफ़ नहीं कर सकता जो पाबंदी लगने के बाद हासिल हुआ हो। वबिल मुनाफ़ी वहतरज़ना बिल मुनाफ़ी, फरमाते हैं कि ये कहाँ पे था, वहतरज़ना पहले आया था जी, नहीं ये पहले आया था वहतरज़ना बिल मुब्तदाई अन तसर्रुफ़। बिल्कुल इब्तिदा में हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, अत-तसर्रुफ़ इब्तिदाई ये ममनू है। तो तसर्रुफ़ इब्तिदाई से हमने किस चीज़ को खारिज किया था, फसख को हमने खारिज किया था। वबिल मुनाफ़ी फरमाते हैं कि हमने बाकी आगे फिर हमने क्या कहा था, अल मुनाफ़ी लिहक़्क़िल गुरमा कहा था ना, ऐसा तसर्रुफ़ जो क्या है इब्तिदाई हो और हक़ गुरमा के साथ मनाफ़ात रखता हो, ऐसा तसर्रुफ़ क्या है, दुरुस्त नहीं है। तो फरमाते हैं कि वबिल मुनाफ़ी वहतरज़ना बिल मुनाफ़ी, गुरमा के हक़ के साथ मनाफ़ात रखता हो, इससे हम एतराज़ करेंगे किसको, अन वसीयतिही व तदबीरिही। अगर ये बंदा वसीयत करे, ये बंदा ये वसीयत करता है कि मेरे मरने के बाद 1 लाख रुपया फ़लान फ़कीर को दे दे, तो ये वसीयत नाफिज़ है या नहीं है, उसकी ये वसीयत नाफिज़ है। क्यों, क्योंकि ये वसीयत गुरमा के हक़ के साथ कोई मुनाफ़ात नहीं रखता। इसी तरह उसने ये कहा कि अपने ग़ुलाम से कहा, अंता हुर्रुन दब्र वफ़ाती, मेरे फौत होने के बाद तुम आज़ाद हो, तो इसको कहते हैं तदबीर करना। अपने ग़ुलाम को क्या है, अपने मरने के बाद आज़ाद करना, ये तसर्रुफ़ क्या है, उसका नाफिज़ है या नहीं है, फरमाते हैं उसका ये तसर्रुफ़ भी नाफिज़ है। क्यों, क्योंकि ये गुरमा के हक़ के साथ मुनाफ़ात नहीं रखता। कैसे गुरमा के हक़ के साथ मुनाफ़ात नहीं रखता, इसलिए चूँकि ये जो वसीयत है और ये जो तदबीर है ये क्या है, उसके मुस्तहब्बात में से है, वाजिबात में से नहीं। जब एक बंदा फौत हो जाए तो सबसे पहले उसके तरीके से क्या करना है, उसके वाजिबात को अदा करना है। लिहाजा सबसे पहले गुरमा के हक़ को देंगे, उसके बाद अगर माल बच जाए तो फिर क्या है, उसकी वसीयत पर अमल होगा और उसके तदबीर पर अमल होगा। लिहाजा उसकी वसीयत को नाफिज़ करने और उसके तदबीर को नाफिज़ करने में गुरमा का कोई ज़रर नहीं, इसलिए क्या है ये तसर्रुफ़ दुरुस्त है। फरमाते हैं वबिल मुनाफ़ी, गुरमा के हक़ के साथ मनाफ़ी तसर्रुफ़ ममनू है, इससे हम एहतराज़ करते हैं अन वसीयतिही, कि उसकी वसीयत से। अगर मुफल्लस वसीयत करे वह तदबीर ही, या अपने ग़ुलाम को वो आज़ाद करता है अपने मरने के बाद, हाँ, तो फ़इन्नहुमा युख़रजान मिनस सुलुस, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम सुलुस में से निकालेंगे उसके मरने के बाद, बाद वफ़ाइद्दैन, लेकिन ये कब है, वफ़ाइद्दैन के बाद, जब उसका कर्ज़ा उतर जाए तो फिर उसके सुलुस में से निकालेंगे। फ़तसर्रुफ़ुहु फ़ी ज़ालिक व नहविही जायज़ुन, इस तरह का तसर्रुफ़ उसके लिए क्या है, जायज़ है। क्यों, इज़ ला ज़रर अला गुरमा फ़ीही, इस तसर्रुफ़ में गुरमा के लिए कोई ज़रर नहीं है। व तुबाउ आयानु अमवालिही। अच्छा, अब फरमाते हैं कि अब आते हैं असल बहस की तरफ। असल बहस क्या थी, मुफल्लस शख्स के ऊपर पाबंदी है, वो अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकता, उसके मौजूदा अमवाल को हमने क्या करना है, गुरमा में तक़सीम करना है। यहाँ से फरमाते हैं कि तक़सीम करने का तरीक़ा ये है कि आप उसकी चीज़ों को डायरेक्ट तक़सीम नहीं करेंगे, उसका मोबाइल ज़ैद को दे दिया, उसकी किताब अमर को दे दिया, उसकी अबा फ़लान को दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसके अमवाल को बेचेंगे। उसके अमवाल को आप बेचेंगे, बेचने के बाद जो सामान मिलेगा उस सामान को क्या करना है, आपने आगे तक़सीम करना है। बस अगर चीज़ ऐसी है जो काबिल बे है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर चीज़ ऐसी है जो काबिल बे नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उसको हम इजारे पे दे देंगे या उसके ऊपर सुलह करके क्या है उसकी कीमत वसूल करेंगे। मसलन जो काबिल बे नहीं है, उसका एक घर है जो इसके लिए वक़्फ़ किया था किसी ने, तो माल मौक़ूफ़ा को बेचना जायज़ नहीं, वो काबिल बे नहीं, तो फिर क्या करेंगे, उस घर को किसी के इजारे के तौर पर देंगे और उस उजरत को क्या है गुरमा में तक़सीम करेंगे, या उस घर के ऊपर किसी के तहत सुलह करेंगे। इस तरह सुलह करेंगे कि आप 1 साल यहाँ पे रहे, इतनी क्या है मुझे कीमत रहने की दे दें, तो वो कीमत क्या है वो वसूल करके गुरमा में तक़सीम करेगा। फरमाते हैं व तुबाउ, बेचा जाएगा आयानु अमवालिही, उसका ऐने माल, कौन सा ऐने माल बेचा जाएगा,
अलकाबिलति लिलबे, जो काबिल बे हो, वलो लम तक़बल, लेकिन अगर काबिल बे न हो, बे को कबूल न करे, जैसे क्या है कल मनफात, जैसे मनफात है, घर की मनफात को बेचना क्या है दुरुस्त नहीं है, तो उजरत औ सुलहा अलैहा, उस मनफात के ऊपर क्या है या तो सुलह करेंगे या उसके ऊपर उजरत देंगे, उसको किसी को उजरत देकर फिर उससे पैसे ले लेंगे। और फिर क्या करेंगे, वह उज़ीफ़ अल-एवज़ इला अथमानि मा युबा, फिर एवज़ को सुलह के नतीजे में जो पैसा हासिल हुआ है या उजरत के नतीजे में जो पैसा हासिल हुआ है उसको इजाफ़ा करेंगे, किस पर, किसके साथ, इला अस्मानि मा युबा, जिन चीज़ों को बेचा है, बेच कर जो कीमत मिली है उसके साथ इसको भी इजाफ़ा करेंगे। यहाँ पे एवज़ कहा, देखो एवज़ कहा तो फिर सुलह को भी शामिल है और क्या है उस इजारे को भी शामिल, जो एवज़ उसे मिला है। अच्छा, बेच कर क्या करना है, व तुक़समु अला अल गुरमा, फिर उसको क्या करना है गुरमा में तक़सीम करना है। इन वफ़ा, अगर क्या हो जाए कीमत इतनी मिली है कि सब का देन अदा हो रहा है तो फिर सब में क्या कर ले आप तक़सीम करें। लेकिन वइल्ला, लेकिन अगर कीमत इतनी नहीं है कि सब का देन अदा हो जाए तो फ़अला निस्बती अमवालिहिम, फिर क्या करना है उनके अमवाल की निस्बत से, वो निस्बत जो हमने बयान की थी। वो क्या कहा था हमने कहा था कि हर शख्स के देन को मजमूए देन की तरफ आप निस्बत दे दें और देखिए क्या निस्बत बनती है, फिर उसी निस्बत को उसके मौजूदा माल में से निकालना। जिस तरह मईद में हमने कहा था, ठीक, हमने मईद में क्या कहा था, हर शख्स के देन को मजमूए देन की तरफ निस्बत दे दें, फिर उसी निस्बत को तरका में से निकालें। यहाँ पर भी इसी तरह है, अगर कीमत इतनी मिल गई कि सबको बराबर मिल रहा है फिर तो ठीक हो गया, लेकिन कम है तो फिर क्या करेंगे, जो तरीक़ा हमने पहले बयान किया उसी तरीके से चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इश्काल आ सकता है। इश्काल क्या है, इश्काल यह है कि शहीद ने क्या कहा, इन वफ़ा, अगर उसकी जो कीमत है वो सब के लिए क्या है बराबर है, सब का देन अदा होता है फिर तो ठीक, वरना क्या है फिर निस्बत के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे इश्काल ये है कि जब उस बंदे के ऊपर पाबंदी लगी थी, मुफल्लस कौन होता है, जो दिवालिया हो गया ना, जिसका माल कम है कर्जा ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आप कैसे तसव्वुर करेंगे कि उसका माल इतना है कि फिर सब का देन अदा हो जाए, कैसे तसव्वुर कर सकते हैं? क्योंकि मुफल्लस उसी को कहते हैं जिसका माल कम है उसका देन ज़्यादा है, इसकी वजह से उसके ऊपर पाबंदी लगी थी। अभी जब उसके माल को बेच दिया तो फिर ये माल कहाँ से आ गया इसके पास जी? हाँ, एक तरीक़ा ये हो सकता है कि बाज़ ने माफ़ कर दिया मसलन, तो फिर बाकियों के लिए क्या है पूरा हो रहा है, एक हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब उसकी चीज़ें थी तो उसकी कीमत कम थी, लेकिन जब उसको बेचा तो ज़्यादा कीमत मिल गई, उन चीज़ों की कीमत बढ़ गई, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि इसी दौरान में किसी ने उसको क्या किया हो, हदिया किया, गिफ्ट किया, या उस विरासत में कोई चीज़ मिली, ये हो सकता है। वला युद्दखरु लिलमुअज्जलति अल्लती लम तहिल हालल क़िस्मति शैउन, फरमाते हैं कि ये वही मतलब है जिसको हमने पहले बयान किया था। पहले क्या कहा था, जिन जिन गुरमा का देन हाल हो चुका है सिर्फ उन्हीं को हिस्सा मिलेगा, जिनका देन हाल नहीं हुआ अभी उसकी मुद्दत बाकी है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ यही फरमा रहे, कहते वला युद्दखरु, ज़ख़ीरा नहीं करेंगे किसके लिए, लिल मुअज्जला, जो दुयून मुअज्जला है, अल्लती लम तहुल, जिसकी मुद्दत अभी नहीं पहुंची उसके लिए हम अलग से करके नहीं रखेंगे। अल्लती लम तहुल हालल क़िस्मत, हाल क़िस्मत के वक़्त जिसकी मुद्दत नहीं पहुंची उनके लिए क्या है, ला युद्दखरु शैउन, कोई भी चीज़ उसको अलग करके नहीं रखेंगे, बल्कि क्या है जो जिन जिन दुयून का वक़्त पहुंच चुका है उनमें तक़सीम करेंगे, जिनका वक़्त नहीं पहुंचा वो क्या है बाद में देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब एक मतलब है, वो मतलब क्या है, वो मतलब ये है कि अगर सूरत हाल यूँ बन जाए कि उसकी सारी चीज़ें एक साथ नहीं बिकी, बल्कि उसकी कुछ चीज़ें बिक गई है, अभी कुछ चीज़ें बिकना बाकी है, तो हाकिम शरअ ने क्या किया, हाकिम शरअ ने ये किया कि जो चीज़ें बिक गई है उसकी कीमत अभी हम गुरमा में तक़सीम करेंगे, बाद में जो चीज़ें बिकेगी उसको लेकर दोबारा गुरमा में क्या करेंगे, हम तक़सीम करेंगे। अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाए, मिसाल के तौर पर हाकिम शरअ ने मुफल्लस की घड़ी बेच दी और उसकी कीमत वसूल की, उसकी कीमत क्या है, 90 रुपया, मिसाल के तौर पर 90 रुपया उसके हैं।
उस 90 रुपये को क्या किया हाकिम शरअ ने मौजूदा गुरमा में तकसीम कर दिया। अगले महीने में हाकिम शरअ ने क्या करना था, उस मुफल्लस का मोबाइल बेचना था। तो इससे पहले कि मोबाइल बेचते या मोबाइल बेचा था, इससे पहले कि उसको गुरमा में तकसीम करता, किसी और बंदे का देन का वो भी हाल हो गया, उसकी मुद्दत भी आ गई। तो फिर इस सूरत में क्या करेंगे, इस सूरत में क्या करेंगे? फरमाते हैं इस सूरत में ये करेंगे कि अभी जो नया बंदा आया है जिसका देन क्या हो गया है, हाल हो चुका है, उसका जितना भी देन हो उसको हम शामिल करेंगे उसके बाकिया माल में। घड़ी की कीमत तो चली गई ना, ख़त्म हो गई। अभी मोबाइल की कीमत क्या है, बाकी फ़र्ज़ करें मोबाइल की कीमत 100 रुपये है, तो इस 100 रुपये में हम क्या करेंगे, जो बंदा अभी नया दाखिल हुआ है उसको हम शामिल करेंगे इस 100 में, उसी निस्बत से वो 100 रुपये में से हिस्सा लेगा, और बाकी गुरमा जिनका कुछ हिस्सा अदा हो चुका है और कुछ हिस्सा अभी बाकी है, उसका वो हिस्सा जो अभी बाकी है उसको भी हम क्या करेंगे, इस 100 रुपये में शामिल करेंगे। ये क्या है, तरीक़ा है। फरमाते वलो हल्ला बादा किस्मतिल बाज़ी, बाज़ हिस्सा को तकसीम करने के बाद हल्ला हो जाए, यानी एक दिन मुअज्जल क्या हो गया, हाल हो गया, तो फिर क्या करेंगे, शारका फिल बाकी। बाकी से मुराद यहाँ पे क्या है, मुफल्लस का बाकी अमवाल, जो बाकी अमवाल है उसमें हम उस बंदे को भी क्या करेंगे, शरीक करेंगे। और वज़ुरिबा बिजमीइल माल, इस बंदे का जो पूरा का पूरा माल है ना, अभी इसने मिसाल के तौर पर इसने 100 रुपये लेना है, तो पूरे 100 रुपये की निस्बत ये बंदा क्या हो जाएगा, बाकी अमवाल में शरीक होगा। और वज़ुरिबा बाकी गुरमा बिबक़ियत दुयूनिहिम, और बाकी गुरमा इस मुफल्लस के बाकी माल में शरीक होगा, किस निस्बत से, बिबक़ियत दुयूनिहिम, इनका जितना देन बाकी है उसी हिसाब से, जो देन अदा हो गया, अभी जितना देन बचता है उस हिसाब से इस अमवाल में क्या हो जाएंगे, वो शामिल हो जाएंगे। इसकी हम एक मिसाल देते हैं ताकि मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। मिसाल ये है कि ज़ैद और अम्र का देन हाल है, ज़ैद के देन भी हाल हो चुका है, उसकी मुद्दत आ गई है, और अम्र का देन भी क्या है, हाल हो चुका है। ज़ैद ने मुफल्लस से लेना था 50 रुपये और अम्र ने मुफल्लस से लेना है 100 रुपये, ठीक। टोटल कितना हो गया, 150। अब मजमूए दुयून कितना है, 150। हाकिम शरअ ने मुफल्लिस की घड़ी बेची कितने में, 90 रुपये में, 90 रुपये में बेचा है, तो उसका टोटल माल कितना है, 90 नहीं, टोटल दुयून 150 है, लेकिन इसका टोटल माल कितना है, 90 रुपया। तो यहाँ पे हर एक को हिस्सा देने का तरीक़ा क्या था, वो हमने पहले बयान कर दिया है, अब आप बयान करें शेख रज़ा। मजमूए देन है 150, ज़ैद का है 50, अम्र का है 100, मजमूए माल हो गया सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये, चूँकि उसकी घड़ी की कीमत 90 रुपये थी। अब कैसे तक़सीम करेंगे, हाँ फिर भाई हर एक को कितना हिस्सा देंगे, किस हिसाब से देंगे इस सूरत में जी, कैसे निस्बत निकालेंगे, 100 और 150 में कितने निस्बत, हाँ 100 150 90 और 150 से निस्बत देखेंगे, फिर 60 हाँ 60, फिर उस निस्बत को इस समय में वो जो 90 है, हाँ उनमें से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा, हर एक को कितनी निस्बत मिलेगी ये बताएं। ज़ैद को जो 100 था, ज़ैद का 50 था, अम्र का 100 था, हाँ तो ज़ैद को कितना देंगे, जी 90 को 150 की निस्बत देखना है, हाँ तो इस जितना निस्बत बनता है उसको असल माल के साथ हमने निस्बत देना है, हाँ फिर इस जो निस्बत बनता है 90 और 150 में, हाँ उसको असल माल के साथ निस्बत देने के बाद देखना है कि कितना बनता है, फिर बनता है या सुदस बनता है, इसी हिसाब से नहीं जी
देखिए हमने इसके दो तरीक़ा बयान किया था। एक तरीक़ा ये था जैसे अभी आप लोगों ने कहा, एक तरीक़ा ये भी था कि मजमूए माल को मजमूए देन की तरफ निस्बत दे दे, ठीक। फिर मजमूए माल को मजमूए देन की तरफ निस्बत दे तो देह कितना बनता है। हम मिसाल के तौर पर 1/5 बनते हैं, फ़र्ज़ किया 1/5 बनता है। तो जब 1/5 हो तो फिर 1/5 को आप जहन में रखें। फिर क्या करेंगे, फिर हर एक का जितना देन है ना उसका 1/5 उसे मिलेगा। जैसे ज़ैद का कितना था 50 का 1/5 इसे मिलेगा। अमर का कितना था 100 का 1/5 मिलेगा। ये एक तरीक़ा था। एक और तरीक़ा था जिसको हमने बयान किया था, वो क्या था, हर एक का देन को आप मजमूए देन की तरफ निस्बत दे दें। हर एक के देन को मजमूए देन की तरफ निस्बत दे दे। फिर हर एक के देन को मजमूए देन की तरफ निस्बत दे दे तो फिर देह क्या निस्बत बनती है, उसी निस्बत को मजमूए माल में से निकालना। मिसाल के तौर पर अभी हमने जो मिसाल दी, ज़ैद का 50 है मुफल्लस के ऊपर, अमर का 100 है, टोटल कितना हो गया 150, और इसका मजमूए माल कितना है 90, ठीक। तो चूंकि 50 को 150 की तरफ निस्बत दे दे तो कितना बनता है सुलुस 1/3, ये क्या है सुलुस है। लिहाजा ज़ैद को 90 में से कितना मिलेगा सुलुस। 90 का सुलुस कितना है 30, 90 का सुलुस 30 है, लिहाजा 30 ज़ैद को मिलेगा। अच्छा अमर का 100 है, इस 100 को 150 की तरफ निस्बत दे दें, ये कितना है 2 सुलुस। 50 एक सुलुस है और 100 2 सुलुस, यानी 2/3। लिहाजा अमर को 2 सुलुस मिलेगा, किस में से 90 में से। 90 का 2 सुलुस कितना है 60, लिहाजा इसको 60 मिल गया, इसको 30 मिल गया, ज़ैद को और उस अमर को 60 मिल गया, तो टोटल कितना हो गया 90, तरीक़ा ख़त्म हो गया, ठीक। अच्छा अब ज़ैद का 50 था, उसे हमने 30 दे दिया, बाकी कितना बच गया ज़ैद का 20 अब मुफल्लस के ऊपर बाकी है। अमर का कितना था 100, इसको कितना मिल गया 60, अभी कितना है मुफल्लस के ऊपर अमर का कितना देन बाकी है 40। अब तरीक़ा यहाँ पे ये है कि ज़ैद का 20 है, अमर का 40 है। अब तीसरा बंदा जो आया है उसका जितना भी हो, हम फ़र्ज़ करते हैं उसका 100 है, उसका कितना है 100 है, तो हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि ज़ैद का 20 है, अमर का 40 है और अहमद का 100 है। ये क्या है दुयून है। इन तीनों को जमा करो, 20 और 40 60, 60 और 100 160। हम ये कहेंगे कि मजमूए दुयून हमारे पास 160 हो गया। और उसने मोबाइल बेचा तो फिर कितना हासिल हो गया उसे, फ़र्ज़ कर ले 100 रुपया, मोबाइल की कीमत 100 रुपया है। तो इस सूरत में क्या करेंगे, हम हर एक के देन को मजमूए देन की तरफ निस्बत दे दें, फिर जितना निस्बत बनता है उसको हमने क्या करना है इस 100 में से निकालना है। ये क्या है असल फ़िक्रा है, इसको दोबारा तफसील से बयान करने की ज़रूरत नहीं है, साबिक़ा दुरूस में बयान हो चुका है। फरमाते हैं वलो हल्ला बाद क़िस्मतिल बाज़ माल को तक़सीम करने के बाद किसी का देन क्या है हाल हो जाता है तो शारका फिल बाक़ी, मुफल्लस का जो बाकी माल है उसके साथ क्या हो जाएगा, वो बंदा भी शरीक हो जाएगा। हमारी मिसाल में मुफल्लस का बाकी माल क्या है, वो जो गड़ी तो पहले बेचा था ना, मोबाइल बेच का जो हासिल हुआ है वो, और वह ज़ुरिबा बिजमीइल माल, देखें ये जो नया बंदा है उसके जमी माल जो कि हमारी मिसाल में 100 है, 100 रुपये कहा था या कितना कहा था 100 ही कहा था अहमद का देन जो है, तो उसके जमी माल की निस्बत क्या है वो शरीक हो जाएगा। जमी माल से मुराद वही जमी उस देन है, उसका जितना देन है उसकी निस्बत। और बाक़िल गुरमा, और बाकी गुरमा शरीक होगा बाकी अमवाल में बिबक़ियती दुयूनिहिम, इनका जितना देन रहता है। ज़ैद का 20 रहता था और अमर का 40 रहता था, इसकी निस्बत। आखिरी मतलब वो क्या है, वयुहज़रु कुल्लु मताइन फ़ी सूक़िही वुजूबन मअ रजाइ ज़ियादतिल क़ीमति व इल्ला इस्तिफ़ा। फरमाते हैं कि हर मता को, जिस चीज़ को आप बेचना चाहे उसको उसी के मार्केट में ले जाके बेचेंगे। मोबाइल है तो मोबाइल मार्केट में, किताब है तो किताब के मार्केट में ले जाके बेचेंगे। और ये ऐसा करना क्या है वाजिब है, कब मा रजाइ ज़ियादतिल क़ीमा, अगर ये उम्मीद है कि फिर उसी मार्केट में ले जाए तो फिर उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी तो फिर क्या है वाजिब है। वइल्ला अगर इस तरह की उम्मीद नहीं है तो फिर क्या है
इस्तिहबाबन मुस्तहब है कि हर चीज़ को उसकी मार्केट में ले जाके बेचे। क्यों? क्योंकि जब आप उसके मखसूस मार्केट में ले जाएंगे तो फिर क्या है, उसका ख़रीदार भी ज़्यादा मिलता है और उसकी कीमत भी क्या है, मजबूत हो जाती है, कमी और बेशी उसमें नहीं होती। अगर आप मोबाइल को किताब वाली मार्केट में ले जाएंगे तो फिर हो सकता है उसका ख़रीदार भी ना मिले और हो सकता है उसकी पूरी कीमत भी ना मिले, इसलिए हर चीज़ को उसकी मार्केट में ले जाएंगे। फरमाते हैं ये या तो वाजिब है जब ज़्यादा कीमत का इम्कान हो, अगर ना हो तो फिर क्या है, मुस्तहब है। क्यों? लिअन्न बैअहू, क्योंकि उस मता को बेचना ही किस में, उसी मार्केट में, उस सूक़ में बेचना, ये क्या है, अक्सरा लितुल्लाबिही, तुल्लाब के लिए, तुल्लाब इल्म नहीं, तुल्लाब माल, यानी जो मोबाइल लेना चाहता है, जो किताब ख़रीदना चाहते, जो ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए क्या है, ये ज़्यादा अक्सर है, ज़्यादा है। यानी मतलब ये है कि वहाँ उस चीज़ का बे व शरा ज़्यादा होता है, इसलिए क्या है, उसको उसी मार्केट में ले जाएंगे और वह अज़बत क़ीमती ही, और उस कीमत के लिए भी ये क्या है, ज़्यादा अज़बत है, क्योंकि उसको उसी मार्केट में ले जाएंगे तो फिर क्या है, कीमत में कमी बेशी नहीं होती। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।